अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं हूँ फैसल ज़ीशान। अच्छा तो स्टूडेंट, आज मैं 10th क्लास केमिस्ट्री इसका चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोकार्बन, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इस दफ़ा आप उनके एनुअल एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। तो इन सवाल आपने लाजमी, अगर आपने अभी तक पेन और रजिस्टर नहीं उठाया तो आप लोग पेन रजिस्टर उठा लें और साथ साथ उन सवालात को नोट करते जाए जो मैं यहाँ पर आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा, ठीक है। और इन सवालात को आपने ज़रूर लाजमी याद करना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलें बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। जी, गेस्ट पेपर है केमिस्ट्री का, इसका फर्स्ट हाफ जो कि अल्केन और अल्कीन के टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल। आज हम इन्हीं दो टॉपिक्स के हवाले से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आप उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो नेक्स्ट इसका हाफ रह जाएगा वो मैं अगली वीडियो के अंदर मैं आप उनके साथ जो अल्काइन वाला टॉपिक है उसके शॉर्ट क्वेश्चन और पूरे जो चैप्टर के अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन वो भी मैं आप उनके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो चलें बढ़ते हैं। अभी हम इन टॉपिक के हवाले से जो कि शॉर्ट क्वेश्चन अहम तरीन है उनको हम पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन, के हाइड्रोकार्बन की कितनी क्लासेस हैं, आपने उनके नाम बताने हैं, ठीक है। तो ये एक आप लोगों का पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की आपने कोई से 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टी वो आपने 3 भी पूछ सकता है, वो आपने से 4 भी पूछ सकता है। तो आपने हाइड्रोकार्बन की जनरल प्रॉपर्टीज वो आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये एक आप लोगों का दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। कि ओपन चेन और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन के दरमियान क्या फ़र्क है, आपने ये बताना है। ये आप लोगों का एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। और साथ साथ आपने एक तो इनकी डेफिनेशन कर देनी और साथ साथ आपने इनकी वो एग्जांपल भी बताने हैं, ठीक है। कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं उनकी डेफिनेशन करनी है और साथ में एग्जाम्पल बता देनी। इसी तरह क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं इनकी डेफिनेशन करनी है और एक एक एग्जांपल बता देनी। इस तरह आप उनके पास इनके दरमियान डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप उनका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, इनके दरमियान क्या फ़र्क है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर आया हुआ होता है एनुअल एग्जाम के अंदर। तो आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को लाजमी याद करना और ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिर्फ आपने क्या करना है यहाँ पर इस सवाल के अंदर वो आपसे पूछ रहा है कि राइट द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला क्या होता है, आपने सिर्फ इनके फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का 2 नंबर के लिए एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, सिर्फ आपने फार्मूला बताने हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन के आपने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आपने वो ड्रा करने हैं। ये भी अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एनुअल एग्जाम के लिहाज से। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। के स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन के दरमियान क्या फ़र्क है, इनके दरमियान आपने डिफरेंस क्रिएट करना है कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं। तो ये भी अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक हो गया। जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जी, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। कि अल्केन जो है इनको हम पैराफिन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपने इसको याद करना है। ये अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक हो गया। 2 नंबर के लिए अक्सर आया होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, राइट एनी 3 सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। अच्छा ना, इस चैप्टर के अंदर ना अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया और अल्काइन हो गया, ये 3 मेन टॉपिक्स डिस्कस किए गए। हर टॉपिक मतलब अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया और अल्काइन हो गया, इन तीनों की आप लोग की बुक के अंदर वो अक्रेंस या दूसरे अल्फाज में आप लोग कह सकते हैं सोर्सेज बताया गया है। तो ये तीनों के सोर्सेज या अक्रेंस मैं कह लूँ
तो ये तीनों जो है ना हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ अल्केन हो गया, सोर्सेज ऑफ अल्कीन हो गया, या सोर्सेज ऑफ अल्काइन हो गया, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी बता दिया है। वो आप उनसे अक्सर पूछे या सोर्सेज पूछे तो बात एक ही है, मतलब वो चीज़ आप उनको कहाँ से मिले। जैसे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट एनी 3 सोर्सेज ऑफ अल्केन, मतलब ये अल्केन आप लोगों को कहाँ कहाँ से मिलती है, वो आपने 3 सोर्सेज आपने बताना कि फ़लाँ चीज़ हमें ये अल्केन बनती है, फ़लाँ चीज़ हमें ये अल्केन मिलती है, ठीक हो गया। तो आपने 3 सोर्सेज बताने के इस चीज़ में अल्केन पाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन हाइड्रोजिनेशन एंड गिव एग्जाम्पल। ये भी अहम 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहता है कि हाइड्रोजिनेशन की आपने तारीफ़ करनी है और साथ में आपने इसकी एक मिसाल, आपने एग्जाम्पल भी लिखनी है। तो ये भी एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन रिडक्शन रिएक्शन एंड गिव एग्जाम्पल। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इसकी आपने तारीफ़ करनी है और साथ में इसकी एग्जाम्पल, मिसाल भी आपने बतानी है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजनेशन वाला भी और रिडक्शन वाला भी, ये भी दोनों अहम तरीन है। और दूसरा ये पैराफिन वाला भी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सोर्सेज वाला भी। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर रिड्यूस्ड टू फॉर अल्केन्स। कि जो हमारे पास अल्काइल रेडिकल होता है, ये किस तरह रिड्यूस होकर हमें अल्केन बनाकर देते हैं, उसका आपने तरीकाकार बताना है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के अंदर, ठीक है। तो आपने यही बताना है कि अल्काइल रेडिकल किस तरह रिड्यूस होकर अल्केन बनाकर देते हैं। ये हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, कन्वर्ट इथीन इनटू इथेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड गिव एग्जाम्पल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसकी आपने तारीफ लिखनी है और इसकी मिसाल बतानी है। तो ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने लाजमी तैयार करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला। क्लियर हो गया। इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपने लिखनी है। जी, राइट एनी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। इसके आपने क्या करना है, 3 यूजेस आपने लिखने हैं मीथेन और इथेन के। वो आपसे 3 पूछ सकता है, दो पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है। तो आपने इनके यूजेस आपने लाजमी तैयार करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन कंबस्टन एंड गिव एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। कि ये कंबस्टन रिएक्शन क्या होता है और इसकी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या इस्तेमालात है, इसका आपने यही बताना है। कंबस्टन, एक तो इसकी डेफिनेशन करनी है और दूसरा इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंबस्टन का क्या इस्तेमाल है, इसका क्या रोल है, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द सिंपलेस्ट अल्केन। के सिंपलेस्ट अल्केन कौन सा, मतलब जो पहला मेंबर होगा वही सिंपलेस्ट अल्केन हो। तो ये हमारे पास 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफेन्स। ये जो अल्कीन्स हैं इनको ओलिफेन्स का नाम क्यों दिया जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अल्कीन्स को हम ओलिफेन्स क्यों कहते हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये पैराफिन वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजनेशन वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये रिडक्शन वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ओलिफेन्स वाला जो मैंने आप लोगों को अभी शॉर्ट क्वेश्चन बताया है। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, राइट द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन सनलाइट। वो कहता है कि मीथेन का आपने रिएक्शन लिखना है क्लोरीन के साथ इन सनलाइट, मतलब सूरज की मौजूदगी में जो मीथेन का रिएक्शन है क्लोरीन के साथ, वो आपने रिएक्शन लिखना है, ठीक है। आप उनकी बुक के अंदर वो रिएक्शन दिया गया है मीथेन का क्लोरीन के साथ सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, ठीक है। तो ये 2 नंबर के लिए हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अक्सर मैंने देखा है ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आया होता है कि मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन एंड आइसोपेंटेन। के जो ना आइसोब्यूटेन और आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आपने लिखना होगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, ये भी अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, राइट एनी 3 सोर्सेज ऑफ अल्कीन्स। देखा मैंने जो बात आप लोगों को यहाँ पर बताई थी
यहाँ पर सोर्सेज ऑफ अल्केन के अंदर। तो वही सवाल यहाँ पर भी आ गया है कि सोर्सेज ऑफ अल्कीन्स, तो ये अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, या आगे हमारे पास अल्काइन होगा। इन तीनों के सोर्सेज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम तरीन है। तो ये आपने अल्कीन्स के सोर्सेज बताने हैं, वो आपसे 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने ये सोर्सेज लाजमी याद करने, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों के। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, वाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव, कि ये जो अल्कीन्स हैं ये मोर रिएक्टिव क्यों हैं, इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये भी हमारे पास एक अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी ज़रूर याद करना है। क्वेश्चन नंबर 22। जी नेक्स्ट हमारे पास गिव फ्यू यूजेस ऑफ इथेन, ये जो हमारे पास इथीन है इसके आपने चंद यूजेस बताने हैं कि इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 2 नंबर के लिए, ये भी अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन, वो कहता है कि आप किस तरह अल्केन और अल्कीन के दरमियान फ़र्क करते हैं और अल्कीन के दरमियान। तो ये आ गया हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द एडिशन रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल। ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि एडिशन रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट कर लेना है, ठीक है। ये अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है और इसकी आपने एग्जाम्पल बतानी होगी। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, हाउ कैन वी डिटरमाइन द अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक के लिए मैंने ओ लिखा है और कंपाउंड के लिए मैंने सी लिखा है। वो कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की अनसैचुरेशन हम किस तरह मालूम कर सकें, वो आपने तरीकाकार बताना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, वो कहता है डिफाइन डिहाइड्रेशन, कि डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, इसकी आपने तारीफ़ करनी है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी आपने एक तो तारीफ़ याद करनी है, दूसरा इसकी आपने साथ में, मैंने यहाँ पर लिखा तो नहीं है कि आपने इसकी एग्जांपल भी लिखनी है, लेकिन आपने साथ में इसकी एग्जांपल भी याद करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 27 डिहाइड्रेशन वाला। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। वो कहता है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की आपने तारीफ़ करनी है। ये वाला सवाल था कि डिहाइड्रेशन, और ये वाला 28 वाला जो क्वेश्चन है ये है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला रिएक्शन कौन सा होता है, इसकी आपने तारीफ़ करनी है, और साथ में यहाँ पर भी आपने एग्जांपल लाजमी यहाँ पर लिखनी है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल नहीं लिखी, लेकिन आपने एग्जांपल साथ में लाजमी तैयार करनी है, ठीक है। वो आपने से एग्ज़ाम में पूछे जाना पूछे, लेकिन आप लोग एग्जांपल साथ में ज़रूर लिखेंगे। तो ये आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, ये आए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। वो कहते हैं राइट अ केमिकल रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो के मैंने यहाँ पर H लिखा है, सी, और ये जो C है ये कार्बन को शो कर रहा है, हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो कहता है एक केमिकल रिएक्शन लिखी हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। जी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजिनेशन एंड हेलोजिनेशन, कि हाइड्रोजिनेशन और हेलोजिनेशन के दरमियान क्या फ़र्क है, इनकी आपने तारीफ़ कर देनी है, हाइड्रोजिनेशन की भी और हेलोजिनेशन की भी, और इनके दरमियान आप एक एक एग्जांपल भी लिख दें। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे हाइड्रोजिनेशन के लिए भी और हेलोजिनेशन के लिए भी। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस आ जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास, तो 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास आज चैप्टर नंबर और अल्कीन वाले टॉपिक से जितने भी बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो बाकी रह जाने वाला हिस्सा है अल्काइन वाला, वो उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और इस पूरे चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।